ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास होने वाली है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है। तो हम अपने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हमें किन चीज़ों को याद रखना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे विथ प्रीमियम चार्ट। ठीक है, लाइक जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लाइक जैसे हम लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास निफ्टी का चार्ट है, साथ में हमने यहाँ पर प्रीमियम चार्ट लगा के रखा है। तो जैसे ही हमारा ट्रेड यहाँ पर बनेगा तो हम यहाँ पर प्रीमियम चार्ट को लगाएंगे और वहाँ पर ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पर हमें किन चीज़ों को याद में रखना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल मेरे जो मैंने आप लोगों को शेयर किए थे वहाँ पर आप ही देख सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट मेरे को करना है, ठीक है, तो हम कैसे एंट्री प्लान करते हैं आप देखो। यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है 23,437। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा इन द मनी प्रीमियम आपको लेना है। ठीक है, जो भी हमारा प्रीमियम है वो हमेशा आपको इन द मनी लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं इन द मनी प्रीमियम की बात करूं तो इन द मनी प्रीमियम हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर 23,350 की कॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 400 जो मैं हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ देता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस होता है उसको मैं लेता हूँ। तो अगर मैं इन द मनी की बात करूँ यहाँ पर कॉल की, तो यहाँ पर 400 दिख रहा है, फिर उसके बाद है 350। ठीक है, तो मैं 23,350 की कॉल यहाँ पर चार्ट चार्ट में लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे ऑप्शन चयन है 350 की कॉल। तो ये मेरे पास कॉल का चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसका टाइम 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कब मिलता है, यहाँ पर देखो आपको अगर याद हो ये ना हमारे पास डार्क ब्लू लाइन थी, मैंने आपको बताया था डार्क ब्लू लाइन ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का लेवल होता है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम का लेवल होता है तो वहां पर हमें एक स्मॉल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर बताया कि हमेशा एक स्पाइक आता है। ठीक है, भले ही हमारा यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर कैंडल है। बट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड आप लोगों के साथ लाइव भी शेयर किया था, वहां पर फास्ट मोमेंटम आ गया था प्रीमियम में। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे 9:38। तो मैं यहाँ से जाऊंगा 9:38 की कैंडल को देखूंगा। यहाँ पर ठीक है, तो अब मैंने प्रीमियम का चार्ट क्यों रखा है, आपको ये देखना है कि हमें कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखो ऐसे प्लान करोगे, आई थिंक मैंने आपको 400 का कॉल यहाँ पर दिया था, राइट। तो मैं 400 का जो 23,400 है, तो वो वाला चार्ट भी आप लोगों के सामने लगा के बता देता हूँ आपको, जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको दिया था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 23,400 की कॉल थी। ठीक है, तो 23,400 का कॉल यहाँ से लगाते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे 9:38। ठीक है, तो आप ये देखो जैसे ही हमारा प्राइस यहाँ पर आया लेवल पर, ठीक है, तो लेवल पर हमें ये देखना है कि ये जो हमारा लो बना है, रिसेंट लो प्रीमियम ने क्या बनाया इस कैंडल में, इसके 938 की कैंडल। तो हम 938 की कैंडल देखोगे तो इसने जो लो बनाया है 227 का लो बनाया है। ठीक है, तो 227 का लो बनाया है, तो आप इस कैंडल के पास या फिर इस वाले कैंडल में एक एंट्री प्लान कर सकते हो जब ये यहाँ पर रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये कैंडल ये जो लो था इसके ऊपर ब्रेक किया था, लाइक जो 227 का लो था, उस टाइम पे मेरे को एक कंफर्मेशन आया था कि हाँ यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी सेम कैंडल का जो इसका लो बनाया 225 का, तो आप लोगों को मैंने स्टॉप लॉस दे ही नहीं पाया था उस टाइम पे, और ये यहाँ से ट्रेड फास्ट मूव कर गया था, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसने 227 को क्रॉस किया तो आप देखो फास्ट स्पाइक यहाँ पर मिला था हमें। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें प्रॉपर एंट्री मिली थी। ठीक है,
तो इसके बाद मेरे को 350 की कॉल जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था 10:12 पे, ठीक है। तो ये हमारी 10:12 की कैंडल है, ठीक है। अब 10:12 की कैंडल यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान किया था आप ये देखो। ये जो 10:12 की कैंडल है, आप इसमें देखो भले ही मेरे को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन साथ में ही आप 10:12 की कैंडल में आप इस वाले चार्ट में भी साथ में देखते जाना, हमारा जो माउस है वो यहाँ पे है और साथ में यहाँ पर भी दिखेगा आपको। तो 10:12 की कैंडल में आप देखो प्रीमियम चार्ट में, प्रीमियम चार्ट में हमारा ब्रेक ही नहीं हुआ, मतलब यानी कि लो ब्रेक नहीं हुआ और हमें प्रीमियम में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय करने का प्लान करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर एक एडवांस एंट्री थी, ठीक है, जो कि रहती है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंट्री प्लान हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिमिट बायर्स होते हैं, ठीक है, लिमिट बायर्स होते हैं जहां पर ये एक्टिव होते हैं। तो लिमिट बायर्स हमको डेटा के बेसिस पर मिलता है, डेटा हमारा कहाँ मिलता है, हमें एनएसई की साइड से डेटा मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में लिमिट बायर्स इस जगह पर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहा है, वो हमें डेटा के फॉर्म में पता है। वो एक एडवांस चीज हो जाती है, उसको आपको अभी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, तो जैसे हमने ये प्रीमियम का लो हमारा कितना है 194 का, ठीक है। तो ये हमारा 194 है, लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप इन द मनी की कॉल लगाओ। तो ये हमारी ओटीएम है, ठीक है, ओटीएम है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं ये लगा लेता हूँ 350 की कॉल, ठीक है। तो इसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। 350 की कॉल, टाइम है 11:12। 10:12। तो ये वाली कैंडल हमारी यहाँ पे कहीं पे एंट्री प्लान होती है, ठीक है। तो आप इस कैंडल का लो देखो, जिस कैंडल में हमें एंट्री लेनी थी, जो हमारी फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुई थी, ठीक है। तो इस कैंडल का हमारा लो कितना है 222 रुपए का, ठीक है। तो अब यहाँ से स्ट्रेंथ दिख रही है, भले ही मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये वाली जो कैंडल है, ये प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था आप यहाँ पर देखो जो प्रीमियम है, प्रीमियम हमारा लो ब्रेक नहीं कर रहा है, बट इसमें इंडेक्स में आपको लो ब्रेक होते हुए दिख रहा है। ये वाली कैंडल भी ब्रेक हुई, बट हमारा ये जो लो बनाया था ना इस कैंडल ने, तो 222 का लो है, तो आप आगे भी देखोगे तो 222 का लो आया ही नहीं, किसी कैंडल ने नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रीमियम में स्ट्रेंथ है, और यहाँ से एक लिमिट बायर्स हमारे पास हमको पता चल जाते हैं कि लिमिट बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखते हैं जो लो बनाए, यहाँ जैसे 214 का लो है, तो हम राउंड फिगर में 210 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड हमने जैसे ही प्लान किया, अब यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ कैंडल्स यहाँ पर निकल गई थी, तो मैंने आपको बोला था कि आप नियर यहाँ पर बाय कर सकते हो। जैसे ये लो बनाया 225 का, ठीक है, मैंने बोला था आपको कि 222 के आसपास आएगा तब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जैसे ये 10:14 पे आप देखो 222.70, तो इसने लो बनाया, तो यहीं पर हमारी एंट्री प्लान हो जाती है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था 250 का। तो आप ये देखो वन डायरेक्शन में हमें 250 यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मिल गया था। तो हमें प्रीमियम से स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। यहाँ पर आप देखो इंडेक्स लो ब्रेक कर रहा है, बट प्रीमियम हमारा लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी मार्केट हमारे लेवल पे आता है, तो वो चीज आपको लगा के रखना है चार्ट में, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोटिस करो, देखो प्रीमियम डिके होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। देखो वापस से जब हमारा प्राइस यहाँ पे आया, तो आप ये देखो आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें ट्रेड में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपको देखे कि प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब प्रीमियम में स्ट्रेंथ दिख रही है। प्रीमियम में स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आप यहाँ पर मार्केट आया, तो हमारे लेवल पर आया, सपोज आप यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं कर पाए, आपने एंट्री नहीं की, वापस से जब मार्केट रिटेस्ट करने आया, तो आप ये देखो क्या प्रीमियम में स्ट्रेंथ है। अगर प्रीमियम ही ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, तब आप यहाँ पर एंट्री प्लान मत करो। लेकिन अगर वापस से जब रिजेक्शन दिख रहा है और प्रीमियम ने लो ब्रेक नहीं किया, वापस से एंट्री पे आ गया, ठीक है, अभी हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, इसका जो ओपन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया जैसी प्राइस, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी साथ में,
ये भले ही यहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है, देखो ये लो ब्रेक कर रहा है, बिल्कुल लो के इक्वल आ गया, लेकिन प्रीमियम हमारा इक्वल आया ही नहीं, नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है मार्केट में, कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो ये हम यहाँ अगेन यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम ट्रेड प्लान करेंगे अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है प्रीमियम चार्ट में। तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रीमियम में स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? यस भाई। जी भैया। तो इसमें ना आपको कॉन्फिडेंस आता है साथ में, जब आप साथ में चार्ट लगाते हो कॉल या पुट का, तो आपको वहां पे पता चलता है कि प्रीमियम में स्ट्रेंथ है या नहीं है। ओके, तो ये अब हमारी जो क्लास है ये होने वाली है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पहले तो वो समझो। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रीमियम चार्ट में जैसे आपने हमारा जो फर्स्ट टारगेट है हमको यहाँ पर बुक करना है, अगेन हमें सेकंड जो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो हमारे लेवल पे एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ पर रिस्क आप मैनेज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप स्मॉल स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, आपको लग रहा है कि मार्केट हमारा बड़ा स्टॉप लॉस हमको नहीं लेना है, तो आप लेफ्ट साइड में जो देखो, लेफ्ट साइड में जो स्विंग बना है मार्केट, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये जो लो बना रहा है ना, तो 225 का लो है, तो राउंड फिगर में आप 223 रुपए 222 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, 228, मतलब 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस आप मार्केट को दे सकते हो, ठीक है। अगर हमारा ये लेवल स्ट्रेंथ वाला होगा तो हमें ये अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जैसी मार्केट में हमें देखो, हमें क्या करना होता है, देखो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल सी चीज ये है कि मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपनी डायरेक्शन, तो आप तो पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन सही है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो आप चाहे उसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ या फिर 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, अगर आपकी डायरेक्शन गलत है ना, तो वो 50 रुपए भी आपके लेके जाएंगे। तो मेरा सिंपल सा रूल ये है कि सबसे पहले चीज तो आप लेवल पर काम करो। लेवल पर काम करने का मतलब ये होता है आपको इससे ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो, पहली चीज तो ये, ठीक है। उसमें आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है, स्मॉल रिस्क रहता है और टारगेट हमको बड़े मिलते हैं। उससे हमें डायरेक्शन भी मार्केट की पता चल जाती है कि अगर मार्केट की डायरेक्शन सही होगी तो हम कितना छोटा या कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा लें, वो हिट होना ही है। अगर हमारी मार्केट की डायरेक्शन गलत हुई तो अगर हम सही हैं तो हमें इसी में हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आप ये देखो कि मार्केट ने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया प्रीमियम चार्ट में, और हमें यहाँ पर अगर मैं रिवॉर्ड कैलकुलेट करूं, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी, तो वहां से अगर मैं हाई तक भी पकड़ रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में हाई है, तो मेरे को 30 पॉइंट्स तो यहाँ पर ही मिल रहा है विद स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मेरे को 30 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट ना 2 से 3 प्रकार की होती है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, एक सेकंड रुकना, सॉरी। देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ना, लेट्स सपोज आपके पास 1 लॉट का पैसा है, ठीक है, या फिर आपके पास सपोज करो कि 20,000 रुपए है, ठीक है। और मैं आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने फिक्स करके रखा है कि मेरे को पर ट्रेड में 1,000 रुपए का रिस्क लेना है। अगर आप 1,000 रुपए या मान के चलो 1,500 रुपए का एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने 1,500 रुपए का रिस्क लिया है तो मैं 2 लॉट लूंगा, और 2 लॉट में भी मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, क्योंकि निफ्टी में 10 पॉइंट 750 रुपए का लॉस होता है। अगर मैं 2 लॉट ले रहा हूं तो मेरे को 1,500 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या हो गया, एक तो हमारी लॉट साइज फिक्स हो गई, और साथ में मेरा एक पर ट्रेड में रिस्क फिक्स हो गया कि मेरे को 1,500 रुपए से ही रिस्क होगा।
अगर मान के चलो लेट सपोज आपने 1500 रुपए रिस्क के साथ ट्रेड किया और आपने टारगेट रखा कि मेरे को मिनिमम 20 पॉइंट्स तो चाहिए और 30 पॉइंट का मेरा टारगेट होने वाला है या 40 पॉइंट्स का टारगेट होने वाला है। अगर 40 पॉइंट्स में टारगेट रखता हूं तो 1:4, तो जहां पे आपको 1500 का लॉस हो रहा था वहां पे आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो एक एक तरीका तो यही है कि आप पर ट्रेड में रिस्क फिक्स कर लो कि मेरे को पर ट्रेड में इतना रिस्क लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर दूसरा रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप लॉट साइज के अकॉर्डिंग काम करो। कि लॉट साइज का मतलब ये होता है कि मेरे को फिक्स लॉट रखना है कि मैं एक लॉट में ही ट्रेड करूंगा। अब उसमें रिस्क आपका बढ़ जाएगा, लेकिन सॉरी, उसमें आज आपका रिस्क क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कभी कभी तो स्टॉप लॉस छोटा आएगा, कभी स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का भी आएगा, कभी कभी स्टॉप लॉस 5 रुपए या 6 रुपए का भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आए 15 रुपए भी आ सकता है, ठीक है, 20 रुपए भी आ सकता है, 30 रुपए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको एक रिस्क तो रखना पड़ेगा ट्रेड में। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर लेट सपोज मैं ट्रेड कर रहा हूं और मैंने मेरा स्टॉप लॉस है वो स्मॉल आ रहा है, लाइक 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें स्टॉप लॉस छोटे आते हैं, बट मैं क्या करता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो इसलिए मैं 5 रुपए या 10 रुपए का वो स्टॉप लॉस कर देता हूँ राउंड फिगर में। लेकिन एक्चुअल जो स्टॉप लॉस आता है वो 2 से 3 रुपए का ही स्टॉप लॉस आता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो मैंने अभी आपका प्रीमियम चार्ट लगाया था आप उसमें देख सकते हो कि 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा था, बट मैंने उसको राउंड फिगर में 5 रुपए कर दिया या 6 रुपए कर दिया। वो इसलिए कि आपका जो स्पाइक आते हैं ना उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। मेन अपना मोटिव ये रहता है, हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट करना है मार्केट से। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, आप एक ट्रेड में 750 रुपए ले सकते हो, वहां पर आप 2 लॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपकी लॉट साइज भी बढ़ जाएगी और साथ में आपको प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप मनी को मैनेज कर सकते हो कि आप स्मॉल रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि रिटर्न्स तो आपको अल्टीमेटली बड़े आने ना, क्योंकि हमारा रिस्क छोटा हो गया तो हमको प्रॉफिट तो बड़ा आएगा। तो आप वहां पे लॉट साइज बढ़ा दो। ठीक है, और जब हम एक्सपायरी के पास आते हैं ना, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं, आप हमेशा इन द मनी में जाओ। जैसे अभी निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के जो प्रीमियम चल रहे हैं वो 200 रुपए एट द मनी के जो चल रहे हैं अभी 200 रुपए 250 रुपए के आसपास चलते हैं। तो आप ट्राई करोगे 200 रुपए, और जैसी जैसी एक्सपायरी आए ना तो उसको मिनिमम देखो, अभी तो 200 रुपए तक ही आपको ट्रेड करना है कि एक लॉट में आपको 1500 रुपए लगभग लगेंगे। ठीक है, 15,000 लगेंगे। तो आपको ये काम करना है कि आपको हमेशा 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम ही फाइंड आउट करना है कि जो 200 रुपए के आसपास होगा उसी प्रीमियम को हम लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो डेटा होता है ना, डेल्टा, तो डेल्टा इतना फास्ट डिके नहीं होता, प्रीमियम इतना डिके नहीं होता है उसमें। अगर आप एट द मनी लेते हो या ओटीएम लेते हो तो उसमें प्रीमियम डिके हो जाता है, आपके लॉस कम हो जाते हैं। ठीक है, इन द मनी में क्या होता है, आपके लॉस कम होते हैं, ओटीएम में लॉस ज्यादा होते हैं। ओटीएम हो गया, एटीएम होता है, उसमें प्रीमियम डिके की वजह से आपके लॉस बढ़ जाते हैं। ओके, तो आप हमेशा इन द मनी प्रीमियम ही सिलेक्ट करो, और जैसी जैसी एक्सपायरी आती है जा रही है तो 100 रुपीज इन द मनी आपको लेना ही है। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि मैं किस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। कहां पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, आप कहां पर क्वांटिटी कम कर सकते हो, कहां पर कितना फंड यूज करना है वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइस समझ में आया सभी को? तो मंडे से आपको ये इसी टाइप से प्लानिंग करनी है। ठीक है, हाँ भाई बोलो, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो। किसी को कुछ पूछना है? तो हेल्पफुल लगी आज की क्लास थोड़ा बहुत? क्या बोरिंग थी? थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है। देखो ये चीजें ना याद रखनी पड़ती हैं, ये कुछ चीजें रहती हैं
जिनको आपको याद में रखना है, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है, वहां पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। पर ट्रेड में रिस्क आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है, कि पर ट्रेड में मेरे को इतना ही रिस्क लेना है, ठीक है। लेकिन जब भी उसमें रिटर्न्स मिलेंगे ना, रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे वहां पर। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Thank you.